मंत्री अमित शाह का विशेष कार्यक्रम सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलरिटी डेयरी सेक्टर का ये कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन उन्होंने किया है। करने का समयबद्ध कार्यक्रम करना चाहिए। एक भी जिला ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर जिला दूध उत्पादक संघ हो और वहां पर पूरे जिले के किसानों को समाहित करने वाला गैस उत्पादन का कोई प्रोजेक्ट न लिया गया हो। और मैं मानता हूं एनडीडीबी की ये जिम्मेदारी है, नाबार्ड की ये जिम्मेदारी है। एनडीडीबी व्यवस्था करे, नाबार्ड वित्त पोषण के लिए एक योजना लेकर आए। तीसरा, पशु की खाने पीने की सभी चीजें जितने भी प्रकार की है वो हमारी इस नेट से होनी चाहिए। चाहे पशु का मालिक इसका दूध प्राइवेट डेयरी को बेचता है या कोऑपरेटिव डेयरी को बेचता है। अभी हमारी पूरी नेट बनी भी नहीं है, इसमें कई आयाम जोड़ने हैं। अच्छे बीज से लेकर मानो गुजरात में अच्छे बीजों के लिए काफी काम हुआ है, देश भर में इसको आगे बढ़ाना चाहिए। देश के कई हिस्सों में अच्छा काम हुआ है, तो ये सारे 250 के 250 जिला संघों ने एक मॉडल को एडॉप्ट करना चाहिए। और इसके साथ जिन पशुओं का दूध कोऑपरेटिव डेयरी के नेट में नहीं आता है वो पशु के स्वास्थ्य और उसके पोषणक्षम आहार की चिंता भी कोऑपरेटिव मूवमेंट ने करनी चाहिए। भले उसका दूध प्राइवेट सेक्टर में जाता होगा, मगर पशुदान, अच्छे चारे का बीज, ये सारी चिंता हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इससे कुल मिलाकर दूध की उत्पादकता में तो बढ़ोतरी होगी ही। मुझे पूरा भरोसा है कि वो धीरे धीरे कोऑपरेटिव नेट को भी मजबूत करेगा और इसका हिस्सा बनेगा। गुजरात में हमने बनासकांठा और पंचमहाल में हर ग्रामीण डेयरी में माइक्रो एटीएम का एक प्रयोग किया है। इससे ढेर सारे पशुपालकों को बहुत फायदा हुआ है और लगभग 7,700 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव सेक्टर की डिपॉजिट बढ़ी है। ये मॉडल को भी नाबार्ड की जिम्मेदारी है कि ये मॉडल को हर जिला संघ के अंदर हम पहुंचाएं। सारे अकाउंट कोऑपरेटिव सेक्टर में खोलने के लिए भी एक कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया गुजरात में। और आज गुजरात की सभी कोऑपरेटिव संस्थाओं में से 93% कोऑपरेटिव संस्थाओं के अकाउंट कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर खुले हैं। इससे सहकारिता के लिए धन अपने आप उपलब्ध हुआ है और ये कम ब्याज वाली डिपॉजिट है। इससे बैंकों की सद्धरता भी बढ़ी है। मैं जानता हूं कई सारे प्रोफेशनल जो कोऑपरेटिव में जुड़े हैं, उनका कोऑपरेटिव सेक्टर की बैंकों के प्रोफेशनलिज्म पर उनके मन में सवालिया निशान है, मगर इससे हम भाग नहीं सकते। ये सुधरेगा, अपने आप सुधरेगा, हम साथ में रहकर सुधारना है। मगर इसके कारण हम कोऑपरेटिव नेट के बाहर जाने का बहाना नहीं ढूंढ सकते हैं। अगर 100% चक्रीय आर्थिक उपार्जन की व्यवस्था करनी है तो कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव करने के बाद ही हो सकती है। जब आप यहां पर सर्कुलरिटी पर बात कर रहे हैं, तब मेरा आग्रह होगा कि फैट नापने के मशीन से लेकर डेयरी की सभी प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई मशीनरी का उत्पादन भारत के अंदर ही होना चाहिए। जब सर्कुलरिटी शब्द को हम व्याख्यायित करते हैं तो इसके अंदर ये भी आता है, एक भी मशीनरी विदेश से भारत में न आए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और मेरा आग्रह है एनडीडीबी से कि आपने जो मशीनरी उत्पादन के लिए प्रयास किया है, इसमें सारी कोऑपरेटिव जिला दूध उत्पादक संघों को शेयर देकर हिस्सेदारी बनाइए।
वो प्रॉफिट कोऑपरेटिव सेक्टर में ही जाना चाहिए। मेजर शेयर एनडीडीबी का रहे, परंतु सारे जिला दूध उत्पादक संघों को इसके अंदर शेयर देकर जो आपके कंज्यूमर है इसकी आर्थिक विकास की चिंता भी करनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि संस्था भी कोऑपरेटिव होनी चाहिए। तो अच्छी एक कोऑपरेटिव डेयरी क्षेत्र के हर मशीन के उत्पादन के लिए भी बने और केवल भारत में 100% उपयोग नहीं, विश्व भर के ये मार्केट को दोहन करने के लिए हमारी रणनीति होनी चाहिए। जिस प्रकार